शांति शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक को का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में अयोध्या कांड के सर्ग 66वें सर्ग के 9 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर जो बात चल रही है वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान की बात चल रही है। चित्रकूट जाने लग रहे हैं भरत जी और उनकी सेना। तो ऋषि भरद्वाज जी से आज्ञा ले ली है और चल पड़े हैं और उनको पूरा पता ऋषि भरद्वाज जी बता रहे हैं। तो ये प्रकरण यहाँ पर चल रहा था। तो आधा पता बता दिया था 9वें श्लोक में और 10वें श्लोक में और भी आगे बात बता रहे हैं ऋषि भरद्वाज जी। तो 10वां श्लोक इस प्रकार है। अनंतरं तत् सरितश्चित्रकूटश्च पर्वतः तयोः पर्णकुटीतात् तत्र तो वसतो ध्रुवम्। तो यहाँ पर इस श्लोक के अलग अलग शब्द इस प्रकार हैं। अनंतरम तत् सरितः चित्रकूटः च पर्वतः तयोः पर्णकुटीतात् तत्र तौ वसतः ध्रुवम्। तो यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। हेतात तत् सरितः अनंतरम चित्रकूटः पर्वतः तत्र तयोः पर्णकुटी ध्रुवम तौ वसतौ वसतः ध्रुवम तौ वसतः। तो अभिप्राय होगा कि हे पुत्र, हे भरत जी, तात शब्द से कहा है उनको। हे भरत जी, वो जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के विषय में पिछले श्लोक में बताया था। तो उस मंदाकिनी नदी के ठीक बाद में मिले हुए पड़ोस में, मतलब जिसको कहेंगे चित्रकूट पर्वत है। और उस चित्रकूट पर्वत में पत्र अर्थात उस चित्रकूट पर्वत में उन दोनों राम और लक्ष्मण जी की तयोः पर्ण कुटी, पत्तों की बनी हुई जो कुटिया है, वो निश्चित रूप से उन दोनों को वहां पर रहता हुआ तुम पाओगे। तौ वसतः। तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक पता ऋषि भारद्वाज जी ने बता दिया कि बस वहां आपको जाना है और वहां पर आपको पर्णकुटी मिलेगी। पर्णकुटी में वो दोनों आपको रहते हुए मिलेंगे, दोनों भाई। फिर 11वें श्लोक को देखते हैं। अभिवाद्य तु संसिद्ध कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामित्यचोदयत्।
तो इस श्लोक, जो 11वां श्लोक है, इसका अलग अलग शब्दों को देखते हैं। अभिवाद्य तो संसिद्धः कृत्वा च एनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतः सैन्यं युज्यताम् इति अचोदयत्। और इसका इस प्रकार अन्वय करते हैं। संसिद्धः तु अभिवाद्य च एनं प्रदक्षिणं कृत्वा भरतः आमन्त्र्य सैन्यं युज्यताम इति अचोदयत। तो अभिप्राय हुआ, जो बहुत अच्छी प्रकार से ऐसे सिद्ध ऋषि भरद्वाज जी हैं, उनको तो अभिवादन करके, अर्थात उनको नमन करके, और उनकी एनम प्रदक्षिणम कृत्वा, और उनकी चारों ओर प्रदक्षिणा भी कर लेते हैं भरत जी। ये सम्मान करने के लिए होता है, नमन भी करते हैं, प्रदक्षिणा भी करते हैं, और प्रदक्षिणा करके चारों ओर घूम के उनके, और अनुमति लेकर, आमंत्र्य आज्ञा लेकर, और सेना को प्रस्थान के लिए उन्होंने प्रेरणा कर दी। युज्यताम, कि चलने के लिए आप तैयार हो जाइए, ऐसी प्रेरणा कर दी भरत जी ने, संकेत कर दिया। तो अब 12वां श्लोक है। ततो वाजिरथान् युक्त्वा दिव्यान् हेम परिष्कृतान् अध्यारोहत् प्रयाणार्थी बहून् बहुविधो जनः। तो यहाँ पर शब्दों को अलग अलग देखें। ततः वाजिरथान युक्त्वा दिव्यान हेम परिष्कृतान अध्यारोहत प्रयाणार्थी बहून बहुविधः जनः। और इसका हम इस प्रकार अन्वय करते हैं। ततः बहु प्रयाणार्थी बहुविधः जनः। ततः प्रयाणार्थी बहुविधः जनः बहून दिव्यान हेम परिष्कृतान वाजी रथान युक्त्वा अधि आरोहत। तो इसका अभिप्राय इस तरह से हम निकालते हैं। ततः, जब उन्होंने प्रेरणा कर दी तो उसके बाद में क्या हुआ, तो वहां से जाने के लिए जो उत्सुक थे श्री राम जी के पास में, और पूरी सेना थी, ऐसे प्रयाणार्थी जो थे, जाने के इच्छुक बहुविधो जन, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग थे। कुछ सेना के थे, कुछ मंत्री थे इत्यादि। सेना में भी अनेक प्रकार के लोग होते हैं। तो वो सभी लोग जो जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने बहुन बहुत सारे दिव्यान, बहुत ही उत्तम उत्तम, हेम परिष्कृतान, जो इस प्रकार से
सोने आदि आभूषणों से अलंकृत थे, ऐसे घोड़ों के रथों को घोड़ों से युक्तवा जोड़कर, और अध्यारोहत वो सब उन रथों पे चढ़ गए। तो चलने के लिए, तैयार होने के लिए जैसे ही कहा भरत जी ने, ऐसे ही उन्होंने तुरंत अपने जो घोड़े थे उनको रथों में जोड़ा। एक से एक बढ़िया रथ थे, दिव्य रथ थे, सोने से परिष्कृत किए हुए ऐसे बहुत सुंदर सुंदर रथ, जो दिव्य रथ थे, उनमें घोड़ों को जोड़कर, और फिर उन सभी रथों पे सब लोग अपने अपने रथों पे चढ़ गए। आइए 13वां श्लोक देखें। विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरेव पदातयः। तो अलग अलग शब्द है। विविधानि अपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैः एव पदातयः। और इसका अन्वय हम इस प्रकार से करते हैं। विविधानि अपि सुमहार्हाणि महान्ति च लघूनि च यानानि पदातयः पादैः एव प्रययुः। तो वर्णन कर रहे हैं ऋषि वाल्मीकि जी कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के और बहुत बड़े बड़े और बहुत उत्तम योग्य ऐसे महांती, जो बहुत बड़े बड़े भी थे और लघुनी च और छोटे छोटे भी थे, सब प्रकार के थे। इस प्रकार के जो यान थे, यान मतलब अनेक प्रकार के हो सकते हैं, रथ हो सकते हैं, और भी अनेक प्रकार के यान हो सकते हैं, जो उस समय महाराज भरत की सेना में चलते होंगे। वो सब यान, और जो पैदल सेना थी पदातय पादय, वो पैदल ही पययु चल पड़े। अर्थात पिछले श्लोक में वर्णन किया तैयार हो गए सब, और 12वें श्लोक में ऋषि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि वो चल पड़े, और उसका पूरा ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि कितने बड़े बड़े यान थे, कि छोटे छोटे भी थे उसमें सब। इस प्रकार से वर्णन करके बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी सेना जो है चल पड़ी, पैदल भी चल पड़े। इस प्रकार से पैदल सैनिक जो होते हैं वो, तो पूरी सेना जो है चल पड़ी। अब 14वां श्लोक है। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दितायूथपामत्ताः सयूताः संप्रदुद्रुवः, नहीं, संप्रदुद्रुवुः। तो यहाँ पर इसके अलग अलग शब्द, तया महत्या यायिन्या सजिन्या वनवासिनः अर्दिता यूथपा मत्ता सयूता, और ये क्रियापद है संप्रदुद्रुवुः। तो इसमें हम अन्वय इस तरह से करते हैं। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या ध्वजिन्या, यहाँ तक। फिर वनवासिनः अर्दिता यूथपाः मत्ताः सयुता संप्रदुद्रुवुः, ये सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमने रख लिया, सीधा सीधा ही है।
तो जब सेना चल पड़ी तो जंगल में से होके जाना था, तो उस बहुत बड़ी जाती हुई ध्वजन्या, ध्वजों से युक्त जो सेना थी, उस सेना के द्वारा या उस सेना के जाने से वनवासी न है, जो वन में वास करने वाले जो पशु थे, अर्दिता, वो बहुत जैसे दुखी हो गए, कष्ट में आ गए, उद्विग्न हो पड़े। और जो अपने समूह में रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं, यूथ पा, तो ऐसे समूह बनाकर रहने वाले यूथ समूह का जो स्वामी है, और वो मत्ताह, उन्मत्त होकर, सयूथा, अपने पूरे समूह के साथ में संप्रदुद्रुवो, इधर उधर भागने लग पड़े। बहुत विशाल सेना, तो जब बहुत विशाल सेना अनेक रथों पर और यानों पर और एक साथ पैदल, या मतलब जो है सैनिक, और चले जा रहे हैं, एकदम बहुत बड़ी सेना जंगल में से होके जा रही है, तो जो उनका एक सामान्य जो निवास था उसमें बाधा अड़चन पड़ गई। तो जो इस प्रकार से उनको हाथियों का तो उदाहरण दिया, बाकी सबको भी अड़चन हुई होगी, तो वो जो है इधर उधर भागने लग पड़े, दौड़ने लग पड़े। संप्रदुद्रवुः, ध्रुवुः, 15वां श्लोक है। सागरौघनिभासेन भरतस्य महात्मनः महीं संच्छादयामास प्रावृषिद्यामिवाम्बुदः। तो यहाँ अलग अलग शब्द हैं। सागर ओघनिभा सेना, भरतस्य महात्मनः महीं संच्छादयामास प्रावृषि द्याम इव अम्बुदः। अब इसका हम अन्वय करते हैं। महात्मनः भरतस्य सागरौघनिभा सेना प्रावृषि अम्बुदः द्याम इव महीं संच्छादयामास। तो उपमा देकर समझा रहे हैं किस तरह का वातावरण हो गया, सेना ने किस प्रकार से वहां पर आच्छादित कर लिया। तो यहाँ पर हम इसका अन्वय करते हैं। महात्मनः भरतस्य, अच्छा ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभिप्राय हुआ कि महात्मा भरत जी की जो सागर के समान जो विशाल सेना थी, उसने जैसे वर्षा ऋतु में बादल द्युलोक को ढक लेते हैं, अर्थात सूर्य को ढक लेते हैं वर्षा ऋतु में, उसी प्रकार से उस सेना ने वन की धरती को आच्छादित कर लिया, वन की धरती पे छा गई वो सेना, इस तरह से। तो आइए देखते हैं 16वां श्लोक। स गत्वा दूरमध्वानम् सुपरिश्रान्त वाहनः उवाच भरतः श्रीमान् वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम्। अलग अलग शब्द हैं। स गत्वा दूरम अध्वानम, सुपरिश्रांत वाहनः,
उवाच भरतः श्रीमान वसिष्ठम मंत्रिणां वरम। अन्वय इस प्रकार है। स दूरमध्वानं गत्वा सुपरिश्रांत वाहनः भरतः मंत्रिणां वरम श्रीमान वसिष्ठम उवाच। तो चलते चलते ये वर्णन हो गया ना कि बिल्कुल जंगल को आच्छादित कर दिया, और जो है दौड़ने लगे जंगली जो जानवर थे। और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक चलते रहे वो। तो स दूरम अध्वानम गत्वा, तो वो जो भरत जी थे और उनकी सेना थी पूरी, वो बहुत लंबे रास्ते, बहुत दूर रास्ते तक जाकर सुपरिश्रांत वाहन, अर्थात बहुत लंबा चलने के बाद में जिनके वाहन भी थक चुके हैं, इस प्रकार के भरत जी ने मंत्रिणाम वरम, मंत्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं, ऐसे श्रीमान वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ जी को भरत जी ने उवाच कहा। क्या कहा, वो हमारा है 17वें श्लोक में। यादृशं लक्ष्यते रूपम तथा चैव श्रुतं मया व्यक्तं प्राप्तः स्म तं देश भरद्वाजोऽयमब्रवीत्। शब्द इसके अलग अलग हैं। यादृशं लक्ष्यते रूपम तथा च एव श्रुतं मया व्यक्तं प्राप्तः स्म तं देश भरद्वाजः अयम अब्रवीत्। और इसका हम अन्वय इस प्रकार करते हैं। यादृशम मया श्रुतम तथा च एव रूपम लक्ष्यते अयम भरद्वाजः अब्रवीत् तम व्यक्तम देशम प्राप्तः स्म। तो भरत जी क्या कहते हैं महर्षि वशिष्ठ जी से, तो यहां पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने सुना था, ऋषि भरद्वाज जी ने जिस प्रकार का बताया था उसको कह रहे हैं कि जिस प्रकार का मैंने सुना था, तथा च एव, ठीक उसी प्रकार का ही, लक्ष्यते रूपम, रूपम लक्ष्यते, उसी प्रकार का रूप यहाँ पर लक्षित हो रहा है, वैसा ही रूप यहाँ पर सब दिख रहा है। जैसा जैसा सुना था ऐसा ऐसा सारा रूप मुझे सब यहाँ पर दिख रहा है। और इन भरद्वाज जी ने, अयम भरद्वाज, इन भरद्वाज जी ने जो कहा था, अब्रवीत तम, उस व्यक्तम, जिस प्रकार का व्यक्त किया था, जैसा रूप बताया था, उस अभिव्यक्त देश को हम प्राप्त स्म, प्राप्त हो चुके हैं, उस कहे हुए देश पर हम पहुंच चुके हैं। तो ऐसा ऋषि वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा। तो आइए 18वां श्लोक देखते हैं। अयं गिरिश चित्रकूट इयं मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरात् नीलमेघनभं वनम्। नीलमेघनिभं वनम्। तो यहां पर हम इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। अयम गिरिहि चित्रकूटः,
इयं मंदाकिनी नदी, एतत् प्रकाशते दूरात्, नीलमेघ निभम वनम। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, अयम चित्रकूटः गिरिः, इयं नदी मंदाकिनी, एतत् दूरात् नीलमेघ निभम वनम प्रकाशते। तो ऋषि भारद्वाज जी ने जो जो कहा था, वो मुझको ऐसा सब कुछ यहाँ पर लग रहा है, ऐसा ही सब कुछ दिख रहा है। तो क्या लग रहा है उसको अब बता रहे हैं भरत जी, ऋषि वशिष्ठ जी को बता रहे हैं कि ये जो आप देखिए, ये चित्रकूट पर्वत है, ये दिख रहा है, और इसके पड़ोस में आप देखिए ये है मंदाकिनी नदी, ये बह रही है। और ये आप देखिए दूर से ही नील मेघनिब नाम का जो वन है वो भी दूर से ही हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जगह पहुंच चुके हैं, ऐसा भरत जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी समय हो गया, तो अपना इतना ही करते हैं आज। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते गुरु जी।